हेलो टू ऑल। तो चलिए अब आपका जो सेकंड डाउट था स्नेल्स लॉ, उसका सॉल्यूशन हम करते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको स्नेल्स लॉ की डिफाइन लिखनी है। डिफाइन कुछ ऐसे है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, रेशियो निकालना है। रेशियो मतलब हम डिवाइड करते हैं। किसका रेशियो निकालना है? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइड में साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये जो रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो ये हमने मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया है, साइन थीटा आई डिवाइडेड में साइन थीटा आर इज ऑलवेज कांस्टेंट। चलिए अब डिराइव करते हैं स्नेल्स लॉ बाय रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। यहाँ पे मैंने एक ग्लास स्लैब बनाया जिसका सरफेस रखा है ए बी एंड सी डी। पहले रे पी क्यू इस ए बी सरफेस को टच करती है। तो जैसे कि आपको पता है, जब मीडियम 1 से मीडियम 2 में रेयर टू डेंसर में जाता है तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो इसलिए ये थोड़ा नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा। इसका एंगल थीटा 1 के बजाय हो जाएगा थीटा 2। चलिए फिर ये रे जो है वो आगे बढ़ती है। अब ये ग्लास स्लैब यानी कांच में से एयर में जा रही है वापस। तो डेंसर टू रेयर, जब डेंसर टू रेयर जाता है तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो अब ये रे हो जाती है आर एस। रे क्यू आर जैसे ही सी डी पे टच करती है और मीडियम अपना चेंज करती है, इट मूव्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, डेंसर टू रेयर, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, तो ये अब इसका एंगल हो जाएगा, पहले था थीटा 3 अब हो गया थीटा 4। नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ये जो मीडियम होता है n1 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा 1, दिस विल बी इक्वल्स टू n2, ये जो नीचे इसकी मीडियम है, मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा 2। तो इट विल बी इक्वल्स टू n2 साइन थीटा 2। ये हमारा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। n1 साइन थीटा 1 इज इक्वल्स टू n2 साइन थीटा 2। बट n1 की वैल्यू तो 1 है। n1 की वैल्यू क्या है? 1, क्योंकि एयर है। एयर में n1 की वैल्यू 1 होती है। देयरफॉर साइन थीटा 1, ये इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो 1 को किसी से ही मल्टीप्लाई करो, आंसर वही रहेगा। यानी साइन थीटा 1 इज इक्वल्स टू n2 साइन थीटा 2। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब देखो रिफ्रैक्शन एक यहां पे भी हुआ है। इसका मीडियम कौन सा है? n2। तो क्या लिखोगे? n2 मल्टीप्लाई साइन थीटा 3। चलिए ये पीछे लिखते हैं, n2 मल्टीप्लाई साइन थीटा 3 इज इक्वल्स टू, अब रिफ्रैक्शन होने के बाद मीडियम कौन सा है? n3। एंगल क्या है? थीटा 4। तो लिखेंगे n3 साइन थीटा 4। बट n3 इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि n3 एयर है और एयर की वैल्यू क्या रहती है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर की होती है 1। तो n3 इज इक्वल्स टू 1 है, देयरफॉर n2 साइन थीटा 3 इज इक्वल्स टू साइन थीटा 4। ओके, नाउ थीटा 2 इज इक्वल्स टू थीटा 3। सॉरी, यहां पे n2 साइन थीटा 3 आएगा। n2 साइन थीटा 3, n3 की जगह हमने 1 लिख दिया। सो n2 साइन थीटा 3 इज इक्वल्स टू साइन थीटा 4। नाउ थीटा 2 इज इक्वल्स टू थीटा 3 बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स बना रहे हैं। अल्टरनेट एंगल्स यानी z बना रहे हैं। देखो फिगर में दिखाता हूं मैं आप लोगों को। देखिए ये पैरेलल
लाइंस के बीच z बन रहा है, मतलब θ2 और θ3 ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो θ2 और θ3 इक्वल है, तो हम θ3 की जगह θ2 लिख सकते हैं। देयरफॉर n2 sin θ3 की जगह आपने θ2 लिख दिया इज इक्वल्स टू sin θ4। इसको दे देते इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो। देखो इसमें भी n2 sin θ2 है, मैं ये इक्वेशन लिख देता हूं वापस पीछे। sin θ1 इज इक्वल्स टू n2 sin θ2। sin θ1 इज इक्वल्स टू n2 sin θ2, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, राइट। अब इनको कंपेयर करो तो देखो ये दोनों तो सेम ही है, तो अगर ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी सेम हो जाएंगे। चलिए तो लिखते हैं हम कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। sin θ1 इज इक्वल्स टू sin θ4 आ जाएगा। अब sin θ1 क्या था? एंगल ऑफ इंसिडेंस। sin θ4 क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर ये दोनों इक्वल है और इसको डिवाइड में लाओ तो आंसर कांस्टेंट हो जाएगा। देयरफॉर sin θ1 डिवाइड बाय sin θ4 इज कांस्टेंट। ठीक है, ये डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी वो हमें पता नहीं है, लेकिन आंसर कांस्टेंट आएगा। तो 1 और 4 की जगह हम i और r लिख देंगे। अब sin θi डिवाइडेड बाय sin θr इज कांस्टेंट। ये हो गया हमारा स्नेल्स लॉ का डेरिवेशन। ओके, तो आई होप अब आपको स्नेल्स लॉ भी एकदम क्लियर हो गया होगा। इसका डेरिवेशन भी पहले आपको डिफाइन लिखनी है, फिर उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और लास्ट में इसका डेरिवेशन कंप्लीट करना है। ओके, तो ये आपका भी ये वाला डाउट भी क्लियर हो चुका होगा। चलिए, अब अगर वीडियो पसंद आया हो तो as usual like, share, subscribe and don't forget to press the bell icon.